तो फाइनली निकल रहे हैं बिलिंग के लिए। काफ़ी बार बोल चुके हैं यार बिलिंग जा रहे हैं, बट कुछ ना कुछ नया प्लान बन जाता है, बिलिंग निकल ही नहीं पा रहे हैं। अभी फाइनली निकल रहे हैं यहाँ से बिलिंग। तो आगे दिखाएंगे आपको मोटो ब्लॉग में। बरोड टू वेल बरोड वाला एपिसोड हमने ही ख़त्म कर दिया है। आगे सिर्फ बिलिंग का मोटो ब्लॉग दिखाएंगे आपको बिलिंग पहुँचने तक। तो भाई निकल लिए यहाँ से। एक बार चढ़ाई चढ़ लो फिर आराम से निकलना आसान हो जाता है चढ़ाई चढ़ने के बाद। वैसे ये रास्ता हम आपको पहले भी दिखा चुके हैं जब हम वापस आ रहे थे, तो अभी ये रास्ता नहीं दिखाएंगे, अभी आगे चलेंगे और फिर दिखाएंगे आपको व्यूज़। तो अभी हम ड्यूक को फॉलो करते हुए मेरी हल्की बाइक पे तो आसान रहता है मेरे को चढ़ाने में भी और उतारने में भी। नीचे सामान वैसे ज़्यादा है मेरी बाइक पे, लेकिन प्रॉब्लम नहीं होती हल्की बाइक पे नीचे जाने के लिए भी और ऊपर आने के लिए भी। आप हल्की बाइक को आराम से मैनूवर कर सकते हो। थोड़ी भारी हो जाती है बाइक तो मैनूवर करने में बहुत प्रॉब्लम होती है ऐसे कच्चे और ख़राब रास्तों पे। तो इसलिए हमने चूज़ किया इस हल्की बाइक को लाने का। वैसे हमारे पास दूसरी बाइक भी है, बट वो थोड़ा उसका बॉडी वेट ज़्यादा है। बहुत हाइट पे चल रहे हैं हम, बहुत ज़्यादा हाइट पे। और देखो कितना खतरनाक रोड है, छोटा सा रोड है, बहुत छोटा। एक गाड़ी भी आ जाए सामने से तो आपको रोक के साइड देना पड़ेगा गाड़ी को। इस खतरनाक रोड पे हम रात में गए थे, रात के 8-9 बजे के करीब। तो ये खतरनाक सा व्यू सनसेट का। रात हो गई है, अंधेरा हो रहा है और देखो खतरनाक रोड है ये बिल्कुल। ज़रा सा चूक हुआ, अरे नहीं बार नहीं, चूक तो नहीं होगा। खैर रोड अच्छा है बट बहुत छोटा रोड है, बहुत छोटा, बहुत नैरो। इतना नैरो रोड है कि आप अगर ज़रा भी तेज़ी में हुए तो आपके साथ कुछ भी हो सकता है। टाइम बाजार में रुके 7 बज रहे हैं। फोन निकाल के देखो ना यार, तुम्हारा फोन नहीं है? देखो। चलो ठीक है, खाओ पाव भाजी। अब तो इस बार तो बम पटाखे तो होंगे नहीं। 6:40 हो रहे हैं। कितने बजे थे वहाँ से? हाँ मैं निकले थे 5 बजे। देखा, ये होता है फायदा भाई उतरने का, चढ़ाई का और उतरने का, और दिन का। सबसे ज्यादा बात दिन में राइड करने का। हाँ बाइक ठीक है उसकी, नहीं कुछ करवाई नहीं, ठीक चल गई थी तो फिर सही चल रही है अभी तक। तो ये है भाई, ये पड़ता है बिर से पहले 5 किलोमीटर पहले चौंतरा नाम का टाउन। यहाँ का मार्केट बहुत बड़ा है भाई, बहुत अच्छा मार्केट है, बहुत रौनक है आज दिवाली की वजह से और बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पर देखने। बाइक राइड करते करते अभी हम पहुंच गए हैं एक जगह जिसका नाम है चौंथरा, और हम यहाँ रुके हैं क्योंकि हमें लेनी है थोड़ी बहुत मिठाइयाँ, और मार्केट बहुत सजी हुई नज़र आई। तो हमने कहा दिवाली पे हमने अपने घर की मार्केट मिस कर दी, अपना घर मिस कर दिया इस बार। तो बाज़ार काफ़ी सजा नज़र आ रहा था, अच्छा नज़र आ रहा था। तो हमने कहा रुक के थोड़ा सा स्टॉपेज लेते हैं, उसके बाद हम बिल निकलेंगे। पहले यहाँ से मिठाइयाँ लेते हैं और उसके बाद हम आगे देखते हैं कि हमारा क्या प्लान है। बीर पहुंचते हैं या बिलिंग पहुंचते हैं। वैसे प्लान जो है वो बीर पहुंचने का, बट फिर भी हमारे प्लान का कुछ पता नहीं होता यार, हम कहाँ निकल जाए। तो अभी मार्केट में अंदर चलते हैं और मिठाइयाँ लेते हैं पहले, ठीक है? चलो ओके जी। सो दिवाली टाइमिंग घर से बाहर है, बट सोचा कि दिवाली सेलिब्रेट करना थोड़ा बहुत तो बनता है। तो अभी हमने थोड़ी बहुत मिठाइयाँ ले ली है अपने खाने के लिए और जहाँ हम जा रहे हैं उनके लिए भी। और दीपेश ने एक और चीज़ ली है, दिखा दो ये क्या चीज़ है।
फुलझड़ी लिए क्योंकि दिल्ली में पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है, बट यहाँ ऐसा नहीं है। यहाँ पटाखे भी बैन नहीं है। तो दीपेश ठाकुर साहब हमारे बोल रहे थे कि चलो बम ना से ही पोल्यूशन नहीं फैलाएंगे, बट फुलझड़ी हम थोड़ा बहुत यूज़ कर सकते हैं। तो अभी चल रहे हैं सीधा यहाँ से बिर, क्योंकि मिठाइयाँ खा ली है और अभी यहाँ ज़्यादा रुके ना तो और मिठाई खाने का मन कर जाएगा। तो अभी निकल रहे हैं यहाँ से सीधा बिर के लिए। तो दोस्तों अभी आ गए हैं अपने भाई के घर पे यहाँ बीर में, और भाई की शादी तो हम अटेंड नहीं कर पाए। डीके भाई हमारे, भाई शादी की बहुत बहुत बधाइयाँ पहले तो। और भाई कैसा, मतलब हमें तो भाई बहुत अच्छा लग रहा था आपके घर पे आके ना भाई। पहली बार पहाड़ों में ऐसा अंदर से घर देखा है। बाहर से देखने का जो था वो तो इतना समझ में नहीं आया, लेकिन अंदर से बहुत अच्छे घर है यार यहाँ पर। और भाई को शादी का माहौल है, भाई को डिस्टर्ब कर दिया हमने। कोई बात नहीं भाई, कोई बात नहीं भाई, कोई बात नहीं। ओके भाई, तो मिलते रहेंगे फिर वापस ठीक है ब्लॉग में। और बाकी तो सब्सक्राइब करना भाई को शादी की बहुत बहुत बधाइयाँ फिर से। तो अब यहीं रुकेंगे आज का दिन, और मिलते हैं आपसे कल सुबह। भाई के घर से ही शुरू करेंगे कल का वीडियो। तो डी के भाई के घर पे आए हम, दीपेश भाई इधर बैठे हुए। फुलझड़ी इन्होंने हमें जलाने का मौका नहीं दिया। भाई जलाओ ना, बाहर चलते हैं। तो चलते हैं, ठीक है। पहले अभी हम खाना खा रहे हैं। तो ये स्वालू है, ये मिक्स वेज है। स्वालू बेसिकली एक पूड़ी की तरह है। तो ये जो पूड़ी है ये थोड़ी सी डिफरेंट है, क्योंकि थोड़ी स्पंजी है, बहुत अच्छी है। जैसे पूड़ी तली हुई होती है, पतली होती है, थोड़ा सा स्पंजी इसमें वो आ रहा है, मतलब फ्लेवर्स आ रहा है, बहुत अच्छी है। ब्रेड जैसा फ्लेवर आ रहा है। थोड़ा बताओ यार इसके बारे में, क्या मतलब ये क्या सीन शॉट है इसका? तो हमारे भाई लोग से पूछते हैं कि इसका क्या सीन शॉट है, कैसे बनती है, क्या सीन है। तो भाई थोड़ा सा बताओ इसके बारे में, स्वालू के बारे में। भाई हम इसमें थोड़ा सा बेकिंग पाउडर डालते हैं ना, उसके बाद वो रोटी जो है वो थोड़ी सॉफ्ट हो जाती है ब्रेड की तरह। तो हम इसको सॉफ्ट करने के लिए ही बेकिंग पाउडर डालते हैं। उसके बाद ऑयल में डालेंगे और फ्राई करेंगे। उसके बाद ऑयल में डालेंगे और पूड़ी की तरह इसको फ्राई करेंगे, तो ये खाने के लिए काफ़ी अच्छी बन जाती है। तो ये कुछ तरीका है स्वालू बनाने का, और बहुत अल्टीमेट लग रहा है। मतलब हल्का हल्का ब्रेड, हल्का पूड़ी, मतलब क्या ही बोलूँगा यार स्वाद के बारे में। और मिक्स वेज भाई ने आज खुद अपने स्पेशल हाथों से बनाया, तो बहुत अच्छा लग रहा है खाने में। तो अभी पहले खाते हैं और फिर दीपेश भाई क्या बोलते हो, दिवाली बनानी है नहीं बनानी? फुलझड़ी जलानी है भाई, पहले खाना तो दिखाएंगे आपको, वो भी दिखाएंगे। तो स्पेशल दीपेश भाई फुलझड़ी लेके आए हैं और बाहर थोड़े अनार बनार बम बम फोड़ रहे हैं। दिल्ली में पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा, बट यहाँ ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। तो छोटी मोटी दिवाली तो सेलिब्रेशन बनती है यार। मिठाई खरीदी थी, मिठाई का डब्बा, और मिठाई खरीदी थी डीके भाई के लिए। डीके भाई की शादी थी, शादी में हम आ नहीं पाए थे, तो हमने सोचा कि मिठाई दे देते हैं दिवाली, और मिठाई हम भूल चुके हैं पैसे देके। दीपेश भाई सर पकड़ के बैठ गए। इससे पता चल रहा है आपको कि कितनी बड़ी गलती हमने कर दी है, क्योंकि दिवाली पे खाली हाथ जाना किसी घर अच्छा नहीं लगता, बट गलती हो गई। तो लेकिन भाई खाली हाथ नहीं आए थे, गिफ्ट लेकर आए। तो अभी खाना, शादी का गिफ्ट था ना भाई, दिवाली का थोड़ी ना। भाई कुछ भी है तो है। तो अभी खाना खाते हैं और उसके बाद चलते हैं, थोड़ी बहुत दिवाली सेलिब्रेट करेंगे और फिर सोएंगे, और अब मिलेंगे आपसे अगले दिन। चलो भाई चलो। पता नहीं क्या क्या हुआ है। और हो सकता है अगली दिवाली भी मनाएं पर। जरूर भाई, मोस्ट वेलकम भाई। नहीं भाई मजाक की तो बात ही नहीं है। ये ऐसे चलेगी जल्दी, फुलझड़ी से फुलझड़ी जलाओ ना, बहुत जल्दी जल जाती है। भाई नीचे रखो ना, कैमरे पे वो नहीं। तो ये हमारे भाई कुछ दिवाली मनाते हुए, हैप्पी दिवाली सबको। हैप्पी दिवाली। तो हमने कहा ज़्यादा पोल्यूशन हम नहीं फैलाएंगे, इसलिए छोटी मोटी हम फुलझड़ी जला रहे हैं। और अरे पंकज ठाकुर जी, सुनील ठाकुर जी और ठाकुर दीपेश ठाकुर ही ठाकुर हैं यहाँ पे। सौरभ राजपूत और रियल एडवेंचर, और दिवाली सेलिब्रेट करते हुए बिर में। बहुत अच्छा गेस्चर लगा सारे भाइयों का। डीके भाई के घर हम आज रुके हैं, और देखो सारे सबको हैप्पी दिवाली। कैसे दिवाली सेलिब्रेट कर रहे हैं फुलझड़ी जला के। बहुत अच्छा लग रहा है। रात बहुत हो गई है, ठंड बहुत ज़्यादा हो गई है। क्या कहते हो भाई, सोया जाए अब? भाई फुलझड़ी भाई, और दिवाली फुलझड़ी जल गई है, दिवाली बन गई है, तो अब सोते हैं, प्रोग्राम बनाते हैं। और टाइम भी काफी हो चुका है। टाइम भी काफी हो गया, 12:30 बज चुके हैं। 12:30 बज चुके हैं यार। और सुबह 7 बजे उठना भी है और जाना भी है भाई। आगे का प्रोग्राम भी दिखाना है आपको कि कहाँ जा रहे हैं हम। गुड मॉर्निंग। सो राइट नाउ वी आर इन बिर, और आसमान में पैराग्लाइडिंग और पैराग्लाइडर्स नज़र आ रहे हैं चारों तरफ। और अभी हम रुके हुए हैं
DK भाई के घर पे। एक्चुअली उनके घर पे थोड़ा सा प्रोग्राम है तो सारे के सारे बिजी चल रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है हमने दिवाली के दिन आके उनको थोड़ा सा डिस्टर्ब कर दिया, बट पहाड़ी लोगों का नेचर थोड़ा अच्छा होता है, उन सब चीज़ों को माइंड नहीं करते हैं। लेकिन हमें आज फटाफट से यहाँ मनाली के लिए निकलना है, तो बाकी लोग अंदर कर रहे हैं पैकिंग। तो जैसे ही वो पैकिंग करते हैं हम यहाँ से निकलेंगे मनाली की तरफ। लेकिन अब हम जब यहाँ तक आए हैं तो हमने सोचा है कि हम बिर चलेंगे और टेक ऑफ पॉइंट यहाँ पे देखेंगे जहाँ पैराग्लाइडर्स लैंड करते हैं बेसिकली, क्योंकि बिलिंग जहाँ से पैराग्लाइडिंग स्टार्ट होती है वहाँ हम नहीं जा सकते क्योंकि टाइम की हमारे पास थोड़ी सी कमी है। तो आज हम टेक ऑफ पॉइंट देखेंगे जो यहाँ से पास है, 1 किलोमीटर के करीबन है। वहाँ जाएंगे, देखेंगे कैसे पैराग्लाइडर्स लैंड कर रहे हैं। तो ऐसा कुछ प्रोग्राम है। उसके बाद मनाली निकलेंगे और तो बाकी सब चकाचक है बस। हाँ जी, तो एक थोड़ी सी मिस्टेक हो गई हमसे। हम आपको टेक ऑफ साइड बता देते हैं तो बिर में टेक ऑफ साइड नहीं है, बिर में बेसिकली लैंडिंग साइड है। मुंह से स्लिप हो जाता है यार, क्या करें, एक्साइटमेंट इतनी होती है ना, पता है, तो ज़ुबान लड़खड़ा जाती है कई बार। तो अभी हम जा रहे हैं लैंडिंग साइड पे और वहाँ देखेंगे पैराग्लाइडर्स। और DK भाई को अलविदा बोल दिया, बाइक पे सामान लोड हो चुका है। तो चलिए जी अभी निकलते हैं आगे की तरफ। ओके जी, नाउ इट्स टाइम टू लीव बिर। तो DK भाई का घर इतनी प्यारी लोकेशन पे बना हुआ है, मन नहीं कर रहा था छोड़ने का, बट क्या करें, उनके घर में बहुत शादी के बाद थोड़ी सी रस्में वगैरह होती हैं। और सबसे बड़ी बात यार, थोड़ा सा बहुत अजीब सा लगने लगता है कई बार। हमने एक्चुअली सोचा था कि हम जोस्टल वगैरह में या कहीं रुकेंगे बिर में। भाई ने थोड़ा सा बोला कि नहीं यार आप यहीं रुको, आप हमारे मेहमान हो आज। तो फिर हमने कहा यार चलो आज भाई के घर रुका जाए। तो चलो नाउ इट्स टाइम कि हम पहुंचते हैं लैंडिंग साइट। तो ये है बिर की मेन मार्केट और ये कुछ दुकानें जहाँ से आप बाइक रेंट पे ले सकते हैं। और कैफ़े, होटल, होम स्टे सब चीज़ यहाँ अवेलेबल है। तो आप अगर यहाँ आते हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। और इवन यहाँ पे देखो साइकिल भी रेंट पे, मेरे राइट साइड पे साइकिल खड़ी हुई थी, तो साइकिल पे आप रेंट पे ले सकते हैं और बिर का एंजॉय कर सकते हैं। कुछ लोग बिलिंग भी जाते हैं साइकिल तक। तो आपकी जैसी इच्छा आप करिए यहाँ पे आके और एंजॉय करिए। तो सामने कुछ पैराग्लाइडर्स हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है, पास चल के देखते हैं भैया क्या वाइब है। तो फाइनली वी आर एट लैंडिंग साइट बिर में। हाँ जी, कैसा लग रहा है सबको? अच्छा लग रहा है बहुत। और खुला खुला लग रहा है, बहुत खुला खुला। पैराग्लाइडर भी बहुत। पैराग्लाइडिंग करनी है तुम दोनों ने? किसी नहीं अभी तो नहीं करनी, मनाली के लिए लेट हो जाएंगे वरना। तो मनाली के लिए थोड़ा सा लेट हो जाएंगे पैराग्लाइडिंग करने का। मेरा तो मन नहीं, बट इनका बहुत मन है, बट कह रहे हैं कि भाई नेक्स्ट टाइम करेंगे। और आपको बिर की एक खास चीज़ बताता हूँ कि ये पैराग्लाइडिंग स्कूल है। यहाँ पे बहुत सारे पैराग्लाइडर्स हवा में उड़ रहे हैं और उसके साथ साथ लोग यहाँ पे पैराग्लाइडिंग सीख भी रहे हैं। इंस्ट्रक्टर यहाँ पे पैराग्लाइडिंग सिखाते हैं। बेसिकली यहाँ पे पैराग्लाइडिंग स्कूल है बिलिंग में। और जब आप पैराग्लाइडिंग सीख जाते हैं उसका आप लाइसेंस ले सकते हैं, पैराग्लाइडिंग कर सकते हैं। तो ये काफ़ी सारी चीज़ें हमने यहाँ पे आके उनसे पूछी, क्योंकि कहीं जाओ और ऐसी ज्ञान भरी चीज़ें ना पूछो, ये हमारा स्टाइल नहीं है, ठीक है। तो पैराग्लाइडिंग यहाँ पे काफ़ी हो रही है, तो बड़ा देख के अच्छा सा बहुत दृश्य आ रहा था। क्या बोलते हो?
बिल्कुल यार, बहुत बढ़िया। हाँ, मन कर रहा है कि बैठ के ऐसे पैराग्लाइडर्स को देखते रहो उड़ते हुए, या फिर पंछी की तरह हवा में उड़ो। बट टाइम हमारे पास थोड़ा सा कम है, फ़ोटो वोटो थोड़ी खिंचवाएंगे और उसके बाद निकलेंगे मनाली की तरफ। चलो, तो अभी हम रुके थे नंबर 1 पंजाबी रसोई। ओ हो, क्या आलू के पराठे, गोभी पराठे, मिक्स पराठे, चाय लाजवाब। तो अगर बिल आइएगा तो यहाँ खाना ज़रूर खाइएगा, बहुत बढ़िया टेस्ट होता है इनका। तो अभी हम जा रहे हैं यहाँ से चामुंडा देवी, जो कि यहाँ से 56 किलोमीटर है और वो रास्ते के बीच में है। वहाँ से रास्ते 2 निकलते हैं मनाली जाने के लिए, तो हम वहीं जाके कंफर्मेशन लेंगे कि कौन सा रास्ता ज़्यादा बेटर है। ऐसा हमें गूगल मैप दिखा रहा है। तो भैया चलते हैं, पहले चामुंडा देवी पहुंचते हैं और फिर वहां जाके पूछते हैं कि कौन सा रास्ता सबसे बढ़िया है। और भीड़ के नज़ारे देखो यार, मतलब हमें जाने के लिए बिल्कुल ऐसा बोल रहे हैं कि भाई साहब मत जाओ, अभी थोड़ी देर रुको यहाँ पे, एंजॉय करो नज़ारों को।